नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 नवंबर शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर एसीबी टीम ने गुड़ामलानी डिस्कॉम इलाके के रतनपुरा जीएसएस के तकनीकी सहायक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। किसान से 3 फेस कृषि कनेक्शन शिफ्टिंग के लिए रिश्वत राशि की डिमांड की थी। एसीबी टीम तकनीकी सहायक के ठिकानों की जांच कर रही है। इसमें जेईएन सहित उच्चाधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एसीबी टीम को परिवादी ने शिकायत की थी कि रतनपुरा जीएसएस में 3 फेस कृषि कनेक्शन की लाइट शिफ्टिंग के लिए 15,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी एसपी राम निवासी सुंडा के मुताबिक 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रुकमकेश मीना निवासी सई माधोपुर को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर माह के पहले सप्ताह में राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश कर सकती है। राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैंसला ने यात्रा में विघ्न पैदा करने की बात कही तो अब पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और संभागीय आयुक्त ने चारों जिलों के जिला कलेक्टर और एसपी की बैठक लेकर यात्रा के रूट के बारे में चर्चा की और यात्रा शांतिपूर्ण और बिना विघ्न के निकालने के संबंध में चर्चा की। पुलिस महानिरीक्षक ने स्पष्ट कहा कि यात्रा में किसी को भी विघ्न पैदा नहीं करने दिया जाएगा और यदि किसी ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। यात्रा के साथ 3,000 पुलिस कर्मियों का पहरा रहेगा। बारां जिले के छबड़ा कोर्ट ने दहेज के 14 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। एडीजी प्रीति नायक ने 14 साल पुराने दहेज के मामले में आरोपी मां बेटे को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक रईस खान ने बताया कि एडीजी प्रीति नायक ने गुगोल निवासी नरेंद्र किराड़ व प्रेम बाई को 10 साल की सजा सुनाई है। हरियाणा के रोहतक के गांव बलियाना के खेतों में मां बेटे के शव पड़े मिले। जब ग्रामीण घूमने के लिए गए तो उन्होंने दोनों शवों को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान घटनास्थल पर एक जहरीले पदार्थ की बोतल भी मिली। क्यास है कि दोनों ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड किया है। मृतकों की पहचान गांव बलियाना निवासी करीब 21 वर्षीय प्रशांत और उसकी मां करीब 50 वर्षीय राजबाला के रूप में हुई है। प्रशांत के पिता सुनील की पहले ही मौत हो चुकी है। सुनील के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी है। वही बेटा प्रशांत पढ़ाई के लिए कनाडा गया हुआ था। प्रशांत 2 दिन पहले ही कनाडा से घर लौटा था। गांव बलियाना में मां बेटा ही अकेले रहते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में एक बैंक के कैशियर ने पत्नी की साड़ी का फंदा बनाकर फंदे से लटक गया। रात को जब व्यक्ति की मां उठी तो उसने बेटे के शव को फंदे से लटका देखा। बताया जा रहा है कि युवक काफी दिनों से डिप्रेशन में था क्योंकि उसके बैंक के हिसाब किताब में 1,20,000 की गड़बड़ी हो गई थी। घटना रुदावल थाना इलाके के महलपुर चूरा गांव की है। 25 साल का मोहित आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी इलाके के दूरा गांव की पंजाब नेशनल बैंक में पीओ की पोस्ट पर तैनात था। वह बैंक में कैशियर का काम संभालता था। मोहित की फरवरी 2022 में वंदना से शादी हुई थी। 6 महीने पहले ही मोहित की नौकरी लगी थी। मोहित ने गलती से किसी को 2 बार में 1,20,000 रुपए ज्यादा दे दिए, जिसके बाद से डिप्रेशन में था। 4 दिन पहले मोहित की पत्नी वंदना अपनी ननद के देवर की शादी में करौली गई हुई थी। घर पर मोहित की मां सर्वेश थी। डिप्रेशन के चलते देर रात मोहित ने अपनी पत्नी की साड़ी से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के वैर थाना इलाके में सांसद के गनमैन ने मां बेटे को गोली मार दी थी। मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। आरोपी पुलिसकर्मी नितेश बयाना थाने की कस्टडी में है। नितेश ने पड़ोसी मां बेटे को गोली मारने के बाद बयाना थाना पुलिस के सामने सरेंडर किया था। बताया जा रहा है कि नितेश और साहब सिंह के परिवार के बीच रंजिश 6 महीने पहले शुरू हुई थी। साहब सिंह के चचेरे भाई दीपक ने नितेश की पत्नी की अश्लील फोटो खींच ली थी, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर वह नितेश की पत्नी पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। आरोपी पुलिसकर्मी नितेश सांसद रंजिता कोहली का गनमैन है। मामले में सांसद रंजिता कोहली ने कहा कि पीएसओ नितेश कुमार उनका सुरक्षा गार्ड है। सांसद ने कहा कि वे 21 नवंबर से ही बाहर थे। जब वह लौटी तब घटना का पता चला। सांसद ने कहा कि घटना के बारे में जानकारी जुटा रही हूँ।
राजस्थान में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। रात का पारा लगातार गिरता जा रहा है। पत्तों पर ओस की बूंदें बर्फ बनने लगी हैं। साथ ही कई शहरों में कोहरा भी छाने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी धीरे धीरे सर्दी के तेवर और तेज होंगे। अगले 48 घंटे में पारा 2 डिग्री तक गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से यहाँ सर्दी और बढ़ गई। कोटा, बूंदी, बारां समेत कई शहरों में तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। कोटा में बीती रात पिछले 11 साल में नवंबर की सबसे सर्द रात रही, जहां न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हाड़ौती अंचल के अलावा हिल स्टेशन माउंट आबू में भी पारा 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और सर्द हवाओं का असर होगा, जिससे तापमान में गिरावट होने की संभावना है। बारां जिले के मोटपुर थाना क्षेत्र के पटना गांव में एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने 2 किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे एक किसान की मौत हो गई, वही दूसरा गंभीर घायल हो गया। घायल को कोटा रेफर किया गया है। मोटपुर थाना अधिकारी देवकरण जाट ने बताया कि पटना गांव में खेत से आते समय महाराजपुरा की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ने दोनों को बुरी तरह रौंद दिया। हादसे में 65 वर्षीय गोबरी लाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वही 55 वर्षीय चौथमल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस के डीजीपी उमेश मिश्रा अजमेर पहुंचे। मिश्रा ने बोर्ड सभागार में आयोजित आवाज दो अभियान में शिरकत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मंच पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चियों को समझना पड़ेगा कि परिचित भी हो या अन्य कोई वह आपको गलत इरादे से टच करते हैं तो आपको तुरंत उसे बताना चाहिए, इससे उन पर कार्रवाई की जा सके। वही उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रिश्ते में चाचा और भाई भी गंदा मंतव्य रखते हुए टच कर सकते हैं। उन्हें जागरूक होने की जरूरत है कि उन्हें पेरेंट्स के अलावा कोई क्यों टच करेगा। डीजीपी उमेश मिश्रा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में आयोजित आवाज दो अभियान में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां एसपी चूनाराम जाट, एसपी विकास सांगवान, वैभव शर्मा, प्रियंका रघुवंशी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के बाद मिश्रा द्वारा आवाज दो अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई।